Good morning, dear students of Kesar Devi School. Today we are going to start a new chapter, The Ashes That Made Trees Blue. Chapter number 4. पेज नंबर है आपका 55. In the good and old days of the Daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as thought it were a baby. कि डियामियोज एक जापान में 19th सेंचुरी में जो वेल्दी लैंड ऑनर्स होते थे उनको बोलते थे. तो उस जगह पे वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते थे और उनका कोई खुद का बच्चा नहीं था, इसलिए वो एक डॉग को रखते थे, पेट रखते थे और उसी को अपना बच्चा मानते थे. द ओल्ड डैम मेड इट अ cushion of blue crab, and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. कि अब जो उसके जो डॉग था उसको वो बहुत ही अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे और उन ओल्ड कपल ने उनके लिए एक ब्लू क्रैब का कुशन बना रखा था जिस पे बैठ के वो खाना खाता था और उसको चॉपस्टिक्स दे रखी थी. जापान में और चाइना में जो लोग खाना खाते हैं तो वो एक डंडियों जैसी लंबी लंबी बनी होती है, उनसे ही खाना खाते हैं वो. तो राइस फिश जो उसको इच्छा होती थी, जितना उसको भूख लगती थी उसको खाने के लिए देते थे और उससे बहुत प्यार करते थे और जो डॉग था वो भी उनसे बहुत प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हॉ एंड स्पैड इनटू द फील्ड, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 to Sama. Had gone down behind the hill. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. और वो जो काइंड कपल थे उनमें जो आदमी था वो एक फार्मर था और वो सुबह निकलता था अपने घर से फार्मिंग टूल्स लेके और उसको फॉलो करते करता वो डॉग भी उसके पीछे पीछे चलता रहता था. और वो इतने काइंड थे कि वो किसी को हर्ट नहीं करते थे, किसी को हार्म नहीं करते थे. जितने भी एनिमल्स बर्ड्स उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देते थे और उनको कभी हार्म नहीं करते थे. तो ओटेंटोसामा जापान में सन को कहा जाता है. ओटेंटोसामा तो सुबह से लेके शाम तक हार्ड वर्क करते थे और कुछ थोड़ा बहुत कुछ अर्न करते थे. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. One day the dog came running to him, putting his paw against his legs and monitoring his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth when lo, a pile of coal gleamed before him. अब एक दिन की बात है जब वो डॉग आया और उसके पैर पे पंजे फंसा के बैठ गया और उसको ज़िद करने लगा कहीं ले जाने के लिए. लेकिन उसको पहले लगा कि वो खेल रहा है इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कंटिन्यू ऐसे हाँफता रहा करता रहा. तो सडनली उसको लगा कि वो कहीं कह रहा है जाने के लिए, तो वो उसको फॉलो करता है. थोड़ी दूरी पे जाके वो एक जगह को स्क्रैच करने लगता है. तो उस ओल्ड मैन को लगता है कि यहाँ पे इसके खाने का कुछ होगा, इसलिए वो उसको स्क्रैच कर रहा है. तो उसने फार्मिंग टूल को साइड में रखा, उसकी हेल्प करने लगा. अब उस गड्ढे में वो स्क्रैच करने के लिए जो देखा था उसमें गोल्ड निकला था खूब सारा और वो चमक रहा था.
Thus, in an hour, the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. अब वो एक ही घंटे में, कुछ ही टाइम में वो पैसे वाले हो गए और उन्होंने एक जगह ली, एक लैंड ली और वहाँ पे एक दावत दी, सब लोगों को, पड़ोसियों को बुलाया, जिसको जितनी ज़रूरत थी उसको दिया। और उस डॉग के लिए बहुत प्यार था उनके मन में और उसकी पीठ थपथपाई, क्योंकि जो हुआ उस डॉग की वजह से ही हुआ। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अब एक दिन क्या हुआ, एक जो उनके पड़ोस में एक बहुत ही निर्दयी कपल रहता था, जो बहुत ही इनसेंसिटिव कपल था, उनको कोई दया नहीं थी, बहुत ही जो डॉग्स को मारते पीटते रहते थे। कोई भी उनके घर के आसपास दिख जाता था डॉग तो उसको मारते रहते थे। तो एक जैसे उस डॉग को, उस कपल को पता चला तो उसने डॉग को लुभाने के लिए अपने गार्डन में बुलाया, उसके सामने फ़िश और बहुत सारी डेंटीज़, मतलब टेस्टी फूड, खाने की चीज़ें रखी। लेकिन वो डॉग उन दोनों से इतना डरता था कि ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिल रहा था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब वो उसको मारने लगे, जब वो खा नहीं रहा था और वो मूव भी नहीं कर रहा था तो वो उसको मारने लगे, उसको बाहर निकाल दिया। और वो उन्होंने भी अपने सारे टूल्स लिए और वो उसके पीछे पीछे चले गए कि वो जहाँ पे भी स्क्रैच करेगा वहाँ पे ट्रेज़र यानी खजाना ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे करते करते वो पाइन ट्री तक पहुँच गए और पाइन ट्री के पास उस डॉग ने थोड़ा सा स्क्रैच करना शुरू किया। उन दोनों को लगा यहाँ पे ज़रूर कोई खजाना है, तो उन दोनों ने उसकी हेल्प की और खोदना शुरू किया। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with John. जैसे ही उसने देखा कि वो डॉग वहाँ स्क्रैच कर रहा है तो उस ओल्ड मैन ने उस ओल्ड लेडी को चिल्ला के बोला कि मुझे जल्दी दो वो टूल्स, मैं जल्दी से खजाना बाहर निकालता हूँ। वो खुशी के मारे डांस करने लगा। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, और दोनों मिलके उसको खोदने लगे। एक टूल उसने उसको दे दिया और दोनों से वो खोदने लगे। डिग का मतलब होता है खोदना। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, और वहाँ से कुछ नहीं निकला, एक मरी हुई बिल्ली निकली थी। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और वो इतनी स्मेल कर रही थी कि उनके हाथों से उनके टूल्स छूट गए थे और उन्होंने अपना नोज़ बंद कर लिया था। फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, एंड ओल्ड वुमेन फिनिश्ड the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then plunged him into the hole and heaped in the earth over his carcass. अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही देखा कि अंदर से मरी हुई किटन थी तो उन्होंने उस डॉग को खूब मारा और मारते मारते उन्होंने उसका सर काट दिया। मतलब उसको इतना ज़ोर से मारा कि वो मर ही गया। और उसकी जो डेड बॉडी थी, कारकास मीनिंग डेड बॉडी होता है, उसकी जो डेड बॉडी थी उसको उस खड्डे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी, मतलब उसको दबा दिया था अंदर। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग ऑफ हिम एज इफ he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in the which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet
calling him many dear names as if he were alive. अब जैसे ही उस कपल को पता चला अपने डॉग के मरने की बात, तो वो बिलखने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे कि जैसे कि वो उनका बच्चा हो। अब उनको बुरा लग रहा था और वो ओल्ड मैन जो था वो रात में जब सोया था तब उसको नींद नहीं आ रही थी और वो उस पाइन ट्री के पास अपने डॉग के पास चला गया और उसकी जहाँ पे डेड बॉडी गार्ड रखी थी उस प्लेस पे उन्होंने मतलब बिल्कुल कब्र जैसा बना के उसके ऊपर फ्लावर लगा दिए और वहाँ पे अगरबत्तियों को लगा दिया, जैसे कोई हम लोग कब्र होती है किसी की, वैसे उसको कर दिया और वहाँ पे उस डॉग को अलग अलग नामों से बुलाने लगे जैसे कि वो ज़िंदा है।